स्कैम एक परिचय। स्कैम एक तरह की धोखाधड़ी होती है जिसमें लोगों को चालाकी से फंसाकर उनसे पैसे या कीमती चीजें ऐंठ ली जाती हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धोखेबाज लोग अपने शिकार को विश्वास में लेकर उन्हें ठगते हैं। यह एक जाल की तरह होता है जो दिखने में आकर्षक लगता है, लेकिन उसमें फंसने का मतलब होता है नुकसान उठाना। जैसे कि मकड़ी का जाल जो देखने में सुंदर लगता है, लेकिन उसमें फंसने वाला कीड़ा अपनी जान गंवा बैठता है। स्कैम करने वाले लोग अक्सर भोले भाले और लालची लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। वे उन लोगों को निशाना बनाते हैं जो जल्दी अमीर बनने के सपने देखते हैं या जो किसी भी तरह से अपनी समस्याओं का त्वरित समाधान चाहते हैं। वे झूठे वादे करते हैं, जैसे कि कम निवेश पर अधिक मुनाफा या फिर किसी गुप्त खजाने का पता बताना। ये वादे इतने आकर्षक होते हैं कि लोग आसानी से इनके जाल में फंस जाते हैं। लॉटरी जीतना या नौकरी दिलाना। ये स्कैम्स अक्सर लोगों की कमजोरियों का फायदा उठाते हैं, जैसे कि बेरोजगारी, आर्थिक तंगी या फिर किसी बड़ी जीत की लालसा। स्कैम कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कि ऑनलाइन स्कैम, टेलीफोन स्कैम और यहाँ तक कि व्यक्तिगत रूप से भी। ऑनलाइन स्कैम में ईमेल, सोशल मीडिया और फर्जी वेबसाइट्स का उपयोग किया जाता है, और यहाँ तक कि व्यक्तिगत रूप से भी। टेलीफोन स्कैम में धोखेबाज फोन कॉल्स के जरिए लोगों को फंसाते हैं, जबकि व्यक्तिगत स्कैम में वे आमने सामने मिलकर धोखाधड़ी करते हैं। इन स्कैम से बचने के लिए जरूरी है कि हम सतर्क रहें और किसी भी प्रलोभन में आने से पहले उसकी अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लें। हमें किसी भी अनजान व्यक्ति या संस्था पर तुरंत विश्वास नहीं करना चाहिए। याद रखें, अगर कोई चीज सच होने के लिए बहुत अच्छी लगती है तो शायद वह सच नहीं होती है। हमेशा सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट करें। सतर्कता ही सुरक्षा की कुंजी है। बड़े घोटाले अक्सर सुनियोजित तरीके से अंजाम दिए जाते हैं, जिनमें कई लोग और संस्थाएं शामिल होती हैं। ये घोटालेबाज पेशेवर होते हैं और लोगों को बेवकूफ बनाने में माहिर होते हैं। इन घोटालों को अंजाम देने के लिए कई तरीके अपनाए जाते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख तरीके हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं पोंजी स्कीम की। यह एक ऐसा तरीका है जिसमें शुरुआती निवेशकों को बाद के निवेशकों के पैसे से मुनाफा दिया जाता है। यह एक चेन सिस्टम की तरह काम करता है, जो तब तक चलता है जब तक नए निवेशक आते रहते हैं। इस स्कीम में लोगों को बड़े मुनाफे का लालच देकर फंसाया जाता है, और जब नए निवेशक मिलना बंद हो जाते हैं तो यह स्कीम ध्वस्त हो जाती है। पूंजी स्कीम के अलावा मनी लॉन्ड्रिंग भी एक प्रमुख तरीका है। इसमें अवैध तरीके से कमाए गए पैसे को वैध स्रोतों से दिखाया जाता है। यह अक्सर फर्जी कंपनियों, बैंक खातों और संपत्तियों के जरिए किया जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए घोटालेबाज अपने काले धन को सफेद धन में बदलते हैं और इसे वैध तरीके से इस्तेमाल करते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा भ्रष्टाचार भी बड़े घोटालों का एक अहम हिस्सा होता है। इसमें सरकारी अधिकारी और नेता अपने पद का दुरुपयोग करके अवैध तरीके से पैसा कमाते हैं। भ्रष्टाचार के जरिए ये लोग अपने निजी स्वार्थों को पूरा करते हैं और देश की संपत्ति का दुरुपयोग करते हैं। बड़े घोटालों का असर सिर्फ आर्थिक नहीं होता, बल्कि यह समाज के हर पहलू को प्रभावित करता है। इससे देश की अर्थव्यवस्था, सामाजिक ताना बाना और लोगों के विश्वास को गहरा धक्का लगता है। जब लोग देखते हैं कि उनके मेहनत की कमाई को धोखाधड़ी से लूटा जा रहा है, तो उनका विश्वास तंत्र में कम हो जाता है। बड़े घोटालों के कारण देश की अर्थव्यवस्था पर भी बुरा असर पड़ता है। जब बड़े पैमाने पर धन की हेराफेरी होती है, तो इसका सीधा असर देश की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। इससे निवेशकों का विश्वास डगमगा जाता है और विदेशी निवेश भी प्रभावित होता है। इसके अलावा बड़े घोटालों से समाज में असमानता बढ़ती है। जब कुछ लोग अवैध तरीके से धन अर्जित करते हैं, तो इससे समाज में असमानता और अन्याय बढ़ता है। इससे समाज में असंतोष और अशांति फैलती है। बड़े घोटालों का एक और बड़ा नुकसान ये है कि इससे देश की छवि खराब होती है। जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह खबर फैलती है कि किसी देश में बड़े पैमाने पर घोटाले हो रहे हैं, तो इससे उस देश की छवि पर बुरा असर पड़ता है। इससे विदेशी निवेशक और पर्यटक उस देश में आने से कतराते हैं। बड़े घोटालों से निपटने के लिए सरकारों को सख्त कदम उठाने की जरूरत है। इसके लिए पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना जरूरी है। इसके अलावा लोगों को भी जागरूक होना चाहिए और ऐसे घोटालों से बचने के लिए सतर्क रहना चाहिए। अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि बड़े घोटाले समाज और देश के लिए एक बड़ी चुनौती है। इनसे निपटने के लिए सभी को मिलकर प्रयास करना होगा और एक मजबूत और पारदर्शी तंत्र का निर्माण करना होगा। जब तक हम सभी मिलकर इन घोटालों के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे और सख्त कदम नहीं उठाएंगे, तब तक इनसे निपटना मुश्किल होगा।
इसलिए हमें सतर्क रहना होगा और अपने समाज को इन घोटालों से बचाने के लिए प्रयासरत रहना होगा। बड़े घोटालों से देश की अर्थव्यवस्था, सामाजिक ताना-बाना और लोगों के विश्वास को गहरा धक्का लगता है। हमें मिलकर इनसे निपटने के लिए प्रयास करना होगा और एक मजबूत और पारदर्शी तंत्र का निर्माण करना होगा। भारत में कई बड़े घोटाले हुए हैं जिन्होंने देश को हिलाकर रख दिया है। इन घोटालों से न सिर्फ सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा है, बल्कि लोगों के मन में व्यवस्था के प्रति अविश्वास भी पैदा हुआ है। साल 2010 में सामने आया 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, जिसमें सरकारी अधिकारियों पर आरोप लगा था कि उन्होंने 2G स्पेक्ट्रम लाइसेंस को नियमों को ताक पर रखकर बेचा, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ। इसी तरह कोयला आवंटन घोटाला, जो 2012 में सामने आया, में कोयला ब्लॉकों के आवंटन में अनियमितताओं का आरोप लगा था। इन घोटालों ने देश की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूमिल किया और भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों में आक्रोश पैदा किया। साइबर धोखाधड़ी का आतंक। आज के डिजिटल युग में साइबर धोखाधड़ी एक बड़ी समस्या बन गई है। स्कैमर्स लोगों को उनके पैसे, पहचान और निजी जानकारी चुराने के लिए इंटरनेट, मोबाइल फोन और कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। फिशिंग एक आम तरीका है जिसमें स्कैमर्स ईमेल, टेक्स्ट संदेश या वेबसाइट के जरिए लोगों से उनकी निजी जानकारी, जैसे कि बैंक खाता नंबर, पासवर्ड आदि चुराते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग स्कैम में स्कैमर्स नकली वेबसाइट या सोशल मीडिया पेज बनाते हैं और लोगों को सस्ते उत्पादों का लालच देकर उनसे पैसे ऐंठ लेते हैं। साइबर धोखाधड़ी से बचने के लिए जरूरी है कि हम सावधानी बरतें, जैसे कि संदिग्ध लिंक पर क्लिक ना करना, अपनी निजी जानकारी किसी अज्ञात व्यक्ति या वेबसाइट से साझा ना करना और मजबूत पासवर्ड का इस्तेमाल करना। वित्तीय धोखाधड़ी के जाल। वित्तीय धोखाधड़ी, जिसमें लोगों को उनके पैसे से धोखा दिया जाता है, एक गंभीर समस्या है जो लोगों को आर्थिक रूप से बर्बाद कर सकती है। यह धोखाधड़ी कई प्रकार की हो सकती है, जैसे निवेश धोखाधड़ी, लोन धोखाधड़ी और क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी। इन सभी का उद्देश्य एक ही होता है, लोगों को उनके मेहनत की कमाई से वंचित करना। निवेश धोखाधड़ी में स्कैमर्स लोगों को फर्जी निवेश योजनाओं में पैसा लगाने के लिए लुभाते हैं, जो कि असल में नहीं होती है। वे अक्सर उच्च रिटर्न का वादा करते हैं, जो वास्तविकता में संभव नहीं होता। इस प्रकार की धोखाधड़ी में स्कैमर्स लोगों की लालच का फायदा उठाते हैं और उन्हें बड़े मुनाफे का सपना दिखाते हैं। वे अधिक रिटर्न का झूठा वादा करते हैं और लोगों को लालच देकर उनके पैसे हड़प लेते हैं। इस प्रकार की धोखाधड़ी में स्कैमर्स अक्सर पेशेवर और विश्वसनीय दिखने की कोशिश करते हैं ताकि लोग उन पर विश्वास कर सकें। वे फर्जी वेबसाइट्स, नकली दस्तावेज और अन्य तरीकों का उपयोग करते हैं ताकि उनकी योजना असली लगे। लोन धोखाधड़ी में स्कैमर्स लोगों को आसान शर्तों पर लोन देने का झांसा देते हैं, लेकिन लोन मंजूर होने से पहले ही वे प्रोसेसिंग फीस या अन्य शुल्क के नाम पर पैसे ऐंठ लेते हैं। इस प्रकार की धोखाधड़ी में स्कैमर्स अक्सर उन लोगों को निशाना बनाते हैं जो आर्थिक तंगी में होते हैं और जिन्हें तुरंत पैसे की जरूरत होती है। वे उन्हें आसान और त्वरित लोन का वादा करते हैं, लेकिन असल में उनका उद्देश्य केवल प्रोसेसिंग फीस और अन्य शुल्क के नाम पर पैसे ऐंठना होता है। क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी में स्कैमर्स लोगों के क्रेडिट कार्ड की जानकारी चुरा लेते हैं और उसका इस्तेमाल ऑनलाइन खरीदारी या पैसे निकालने के लिए करते हैं। इस प्रकार की धोखाधड़ी में स्कैमर्स अक्सर फिशिंग ईमेल्स, नकली वेबसाइट्स और अन्य तरीकों का उपयोग करते हैं ताकि वे लोगों की क्रेडिट कार्ड जानकारी चुरा सकें। वे इस जानकारी का उपयोग करके ऑनलाइन खरीदारी करते हैं या पैसे निकालते हैं, जिससे पीड़ित को भारी आर्थिक नुकसान होता है। वित्तीय धोखाधड़ी से बचने के लिए सतर्क रहना और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत रिपोर्ट करना आवश्यक है। स्कैम के पीछे के कारण। स्कैम के पीछे कई कारण होते हैं, जिनमें सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी कारण शामिल हैं। तेजी से बढ़ता हुआ इंटरनेट और स्मार्टफोन का इस्तेमाल स्कैमर्स के लिए नए अवसर पैदा कर रहा है। बेरोजगारी और गरीबी भी स्कैम को बढ़ावा देती है, क्योंकि लोग आसानी से पैसा कमाने के चक्कर में स्कैमर्स के झांसे में आ जाते हैं। कमजोर कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार भी स्कैम को पनपने में मदद करते हैं। सामाजिक जागरूकता की कमी भी एक बड़ा कारण है, क्योंकि लोग स्कैम के बारे में जागरूक नहीं होते हैं और आसानी से स्कैमर्स का शिकार बन जाते हैं। हमें सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो मैं इस बड़ी सी दुनिया में कहीं खो जाऊंगी और आपको शायद ही फिर दोबारा मिल सकूंगी।